करिए। कभी भी वह चरण पादुका अर्थात जूता चप्पल जो जहां तहां आप चल कर आए हैं उसके साथ रसोई घर में और शयन कक्ष में प्रवेश मत करिए। उसका ध्यान सदा रखिए। पता नहीं कहां कहां जूता लेकर घूमे होंगे, जूता जल्दी धुलता भी नहीं है और आप उसको लिए लिए रसोई घर और शयन कक्ष में चले जाते हैं। वहां फिर नकारात्मक शक्ति का आगमन हो जाता है। और भंडार घर में जहां आप भोजन बनाने जाते हैं वहां भी शुद्धता का ध्यान रखिए कि भोजन बनाने में जो वस्त्र का उपयोग होता है, कपड़े का इस्तेमाल करते हैं बर्तन पकड़ने के लिए, तवा पकड़ने के लिए, कढ़ाई पकड़ने के लिए, वो वस्त्र सदैव यूज हुआ वस्त्र नहीं होना चाहिए, शरीर के साथ प्रयोग होने वाला वस्त्र नहीं होना चाहिए। ज्यादातर घरों में लोग क्या करते हैं, गंजी, बनियान, गमछी, यही सब लुंगी फाड़ फाड़ के यूज कर लेते हैं, वो अशुद्ध होता है। उसके लिए अलग से नए वस्त्र सूती का ले आइए, धो करके प्रयोग करिए। और उसका भी ध्यान रखें कि जिस कपड़े से आपने कढ़ाई, तवा आदि को पकड़ा है, फिर उस कपड़े को जमीन पर मत रखिए। जब आप सब्जी आदि अमनिया कर रहे होते हैं उस वक्त शरीर अगर छू लें, हाथ धो लीजिए। आप जब भोजन को पूर्ण रूप पवित्रता से बना रहे हैं, अगर उस वक्त आप बाहर का कोई भी वस्तु छू रहे हैं, हाथ धो लीजिए। इतनी शुद्धता का पालन करें। अंगुलियों में अंगूठी का प्रयोग उस वक्त ना करें, अंगूठियां अशुद्ध होती है। और नाखून छोटे छोटे रखें। इतनी सावधानी जब आप रखेंगे तब धीरे धीरे आपका भोजन प्रसाद बनेगा। इसलिए आप सुनते हैं ना कि घर में या होटल में भोजन मिलता है, खाना मिलता है, लेकिन आश्रम में प्रसाद मिलता है, मंदिर में प्रसाद मिलता है वही चीज, नाम क्यों बदल गया? क्योंकि वहां बनाने की प्रक्रिया परम आनंद और भक्ति में है, शुद्धता में है, सात्विकता में है। दुर्योधन 56 प्रकार का व्यंजन बनाया, कहा कृष्ण से कि हे कृष्ण आप मेरा भोजन स्वीकार कर लीजिए। कृष्ण ने नकार दिया, कहा नहीं ये भोजन मुझे स्वीकार नहीं। कहा क्यों? कहा तुम्हारे भोजन में अहंकार की गंध आ रही है, और जिस भोजन में अहंकार की गंध आ रही हो वो भोजन सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कहा अरे हमने आपके लिए 56 प्रकार का व्यंजन बनाया है, खा लीजिए। कहा 56 बनाओ चाहे 112 बनाओ, है तो वो गंदा मन से ही बना हुआ, और जो भोजन गंदा मन से बनता है कृष्ण उसे खा नहीं सकता। मैं तो चला विदुर के घर, और जब वहां जाते हैं तो साग रोटी खाते हैं, और क्या कहते हैं कि जो आनंद मुझे साग और रोटी में मिल रहा है शायद ये आनंद अमृत में भी नहीं होगा। मतलब विदुर के घर जो भोजन बना है वो है तो साग रोटी ही, लेकिन इतनी श्रद्धा, इतनी पवित्रता, इतने आनंद से बने हैं कि वो साग रोटी भी अमृत बन गए। और यहीं पर बात माता शबरी की भी आती है। माता शबरी ने इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति से श्री राम को फल खिलाए कि वो फल अमृत के स्वाद से भर गया। तो इसलिए संत जन कहते हैं भोजन ब्रह्म है, उसको बनाने में भी इतनी सात्विकता रखिए, इतनी पवित्रता का ध्यान रखिए, इतनी स्वच्छता बाहर रखिए, भीतर रखिए कि आपका वो भोजन प्रसाद बन जाए। और जब वह भोजन लोग करेंगे, घर के लोग खाएंगे, तो उस भोजन के बाद उनका मन निर्मल होगा, उनका बुद्धि पवित्र होगा, सात्विकता आएगी। अगर हमारा भोजन बनाने का तरीका बिगड़ गया, खिन्नता में बन गया, वही भोजन करके व्यक्ति विचलित हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। तो जहां गंदगी आएगी, जहां अशुद्धता आएगी, जहां भी इस तरह की अपवित्रता आएगी, नकारात्मक शक्तियों का डेरा पड़ेगा और आदमी परेशान रहेगा, आदमी विचलित रहेगा, टेंशन में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, अवसाद में रहेगा। और जहां भी आदमी जाएगा वो नकारात्मकता से भरा रहेगा, ओवर थिंकिंग होगा, अत्यधिक सोचेंगे, चिंता करेंगे, और फिर यही धीरे धीरे आपको इतना भयंकर डिप्रेशन में लेकर चला जाएगा कि आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं। फिर आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा, फिर आप किसी के साथ विवाद कर लेंगे, फिर भाई से झगड़ा कर लेंगे, माता पिता से झगड़ा कर लेंगे। इसलिए आहार मूल में है कि आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि। ऋषि ने कहा आहार शुद्ध करना, क्योंकि आहार शुद्ध हो जाएगा तो सब शुद्ध हो जाएगा। खान पान अगर शुद्ध हो गया तो आपकी वाणी शुद्ध हो जाएगी। अभी देखिए घरों में माता पिता अपने बच्चे को ही गाली दे देते हैं, कई लोग बात बात में गाली देते हैं, उनको ध्यान भी नहीं रहता वो गाली दे रहे हैं।
इतना तकिया कलाम हो गया कि किसी भी बात को कहने में आदमी गाली का प्रयोग कर देता है। कई माताएं खींच कर अपने ही बालक को गाली दे देते हैं, कई पिता खींच कर अपने बालक को गाली दे देते हैं। और वो होता ही है हमारे गंदे प्रवृत्ति के कारण, गलत भोजन के कारण, गलत संगत के कारण। जब हम शुद्ध जीवन जीते हैं तो हमारी वाणी शुद्ध निकलती है, हमारा विचार शुद्ध निकलता है, फिर हमारी भाषा शुद्ध हो जाती है। अभी हमारी भाषा अपवित्र हो गई, हमारी वाणी गंदी हो गई, हमारा सोचना गंदा हो गया, हमारा देखना गंदा हो गया। आज समाज में इतने सारे विचार, दुर्विचार, दुर्व्यवहार हो रहे हैं, इतने सारे भ्रामक चीजें हो रही है। इसका कारण मूल में आहार ही है कि गलत खा खा करके गलत सोचते चले जा रहे हैं, गलत बोलते चले जा रहे हैं, गलत करते चले जा रहे हैं। इसलिए संत ने कहा कि भोजन का ध्यान रखना, शुद्ध सात्विक भोजन लेना। भले ही आप रोटी खा रहे हैं, भले ही आप चावल दाल खा रहे हैं, लेकिन उसको शुद्ध मन से बनाइए, पवित्र मन से बनाइए और पवित्र भाव से खाइए, ब्रह्म समझकर खाइए। उसका अपमान मत करिए, उसका दुरुपयोग मत करिए और शुद्धता के साथ अपना भोजन करिए। फिर साथ साथ भोजन का समय भी निर्धारित करिए। सुबह का भोजन अगर आप नाश्ता ले रहे हैं, जलपान ले रहे हैं, तो 8 बजे से पहले ले लीजिए। अब अगर आप 10-11 बजे जलपान करेंगे, फिर आप दोपहर का भोजन कब करेंगे? फिर आप 2 बजे करेंगे, 3 बजे करेंगे। अब 3 बजे आप दोपहर में भोजन लेंगे तो शाम रात्रि भोजन आप कब करेंगे? 9-10 बजे करेंगे। यहीं आपका चैन बिगड़ गया, श्रृंखला बिगड़ गई। अब आप रोगी होंगे, अब आप बीमार होंगे, क्योंकि आपने प्रकृति को समझा नहीं, आपने शरीर को नहीं समझा। हम सबके शरीर में, खास करके पेट में जो जठराग्नि है, जिसमें भोजन पचता है, जिसके वजह से वो जठराग्नि जब प्रदीप्त होती है तब हमें भूख लगती है और उसी के अनुसार वो भोजन पचता भी है। लेकिन जानते हैं वो जठराग्नि का संबंध किससे है? उस जठराग्नि का संबंध सूरज से है। जब सूर्योदय होता है उसी समय हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होने लगती है और जैसे ही सूर्यास्त होता है जठराग्नि मंद पड़ जाती है, जठराग्नि बंद हो जाती है। अब आप सोचिए, तभी तो जैन धर्म में आज भी सूर्यास्त के बाद भोजन लोग नहीं करते हैं। कई कारण हैं। एक तो सूर्यास्त के बाद छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो भोजन बनाने में अक्सर आप कितनी भी सावधानी बरतो, कीड़े तो उसमें पड़ ही जाएंगे। और दूसरा, आपकी जठराग्नि मंद हो जाती है और उसके बाद आप भोजन जब करेंगे तो भोजन पचेगा ही नहीं। जब तक वो जठराग्नि प्रदीप्त है, जब तक वो जठराग्नि जग रही है, तभी वो भोजन पचता है, तभी वो भोजन पच सकता है। इसलिए संत कहते हैं सुबह आप जल्दी नाश्ता कर लीजिए, जलपान कर लीजिए और 12 बजे से पहले उत्तम भोजन तो 10 बजते बजते माना गया है और उससे थोड़ा मध्यम भोजन 12 बजे, और अगर 12 के बाद आप भोजन ले रहे हैं तो निकृष्ट भोजन माना गया। इसी तरह शाम का भोजन 6 बजे से पहले पहले अगर आप ले रहे हैं, अर्थात सूरज के रहते रहते आप भोजन ले रहे हैं, वो उत्तम भोजन माना गया। और अगर आप 7 बजे तक ले रहे हैं तो मध्यम भोजन माना गया, और अगर 7 के बाद आप चले गए वो निकृष्ट माना गया। फिर आप सिर्फ पेट भर रहे हैं, आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि शरीर को एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी उसे संभालने के लिए, उसे पचाने के लिए। फिर आप बीमार पड़ेंगे। वो भोजन फिर आपका हित का नहीं होगा, आपका शरीर ही उसे ऊर्जा दे दे करके थक जाएगा। इसलिए भोजन का समय निर्धारित है, क्योंकि वो विज्ञान पर आधारित है, वो शरीर विज्ञान पर आधारित है कि जैसे ही सूर्योदय होता है आप देखेंगे भूख लगेगी। लेकिन हमारा खान पान ऐसा बिगड़ गया कि रात में 10 बजे खा रहे हैं तो सुबह 8 बजे भूख कहाँ से लगेगी? तो आदमी भूख लगने के लिए भी चिंता करता है कि भूख कैसे लगे। फिर आदमी जब खान पान बिगाड़ लिया, भूख नहीं लग रही है, तो उसके लिए फिर तमाम तरह की दवाइयाँ खाता है, फिर भोजन पचाने के लिए कई चीज़ें लेता है, और फिर सब कुछ लेने के बाद भी भोजन ठीक से पचता नहीं, तो आदमी फिर शौच नहीं जाता है, फिर पेट में कब्ज बनता है, फिर धीरे धीरे हमारा शरीर बिगड़ जाता है। और संत जन कहते हैं, आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं कि जब आप कब्ज के रोगी बन जाते हैं, आपका पेट में कब्ज हो जाता है, तो धीरे धीरे आपके शरीर में 100 से ऊपर बीमारियां उतर आती। सिर्फ कब्ज हो जाने से 103 प्रकार की बीमारी शरीर पर उतरता है और धीरे धीरे शरीर पूरा रोगी हो जाता है।
सोचिए कि हम कितना भूल कर रहे हैं, कितनी गलतियां किए चले जा रहे हैं। शरीर रोगी ऐसे थोड़े होता है, हम ऐसे ही इतनी दवा नहीं खाते, कितनी भूलें हम करते हैं। तो खान पान तो बिगड़ा ही, टाइम भी बिगड़ गया कि हमको कब खाना है इसका भी पता नहीं। और साथ साथ भोजन किए, कई लोग इतना अधिक कर लेते हैं कि अब एक घुट पानी की जगह नहीं बचती। कई लोग कहते हैं अरे भंडारा में आए हैं, क्या करना, ठीक से खा लेते हैं। अब इतना खा लेता है कि कोई कहता है भैया थोड़ा और करे, अब तो पानी का भी जगह नहीं। तो ऐसा लगता है इसे 2-4 दिन भोजन ही उसको नहीं मिले, इतना बढ़िया कंठ तक भर लेता है। अब जो आदमी कंठ तक भोजन भर लिया, वो अपना जूता भी नहीं पहचान पाता, दूसरे का जूता पहन के निकल जाता है, सिर ही नहीं झुकता। अब इतना कोई खाएगा वो स्वस्थ रहेगा? कई बार ऐसा होता है, आदमी इतना खा लेता है, तन के चलता है सिर उठा के, दूसरे का चप्पल जूता पहना निकल गया, बाद में पता आया कि चप्पल बदली हो गया। संत कहते हैं इतना क्यों खा लिए? अरे कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा। अब जिह्वा स्वार्थ कारण, अब जीभ तो चाहती है कि स्वादिष्ट है और दिए जाओ, पर पेट को भी तो देखोगे कि इसका सामर्थ्य कितना है, इसकी क्षमता कितनी है। संत कहते हैं भोजन उतना ही शरीर को दो कि आपको 4-6 घंटे के बाद कड़ी भूख लग जाएगा। अगला जो भोजन का समय है, वो समय आते आते इतनी कड़ी भूख लग जाए कि फिर आप वो भोजन जब करें तो फिर आपको तृप्ति मिल जाए, वो भोजन में रस मिलने लगे। और दूसरा है भोजन चबा चबा के खाइए, ये नहीं कि मुंह में लिए एक बार इधर एक बार उधर और फिर अंदर डाल दिए। तो ऐसे में क्या होगा, जल्दी जल्दी आदमी खा के निकल तो लेगा, चबाएगा नहीं, तो फिर वो सारा काम आंतों को करना पड़ेगा। और आंत अगर ठीक से नहीं कर पाया तो फिर वही भोजन पचता नहीं है, फिर वही पेट में गंदगी फैलती है। इसलिए बड़ी सावधानी रखनी है। सारा विज्ञान आपके पेट पर आधारित है। पेट के लिए आपको भोजन सात्विक करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा, समय से करना पड़ेगा। और ध्यान रखना है अल्प भोजन, भोजन में भी अधिक मात्रा नहीं हो, उसका भी बहुत ध्यान रखना है कि हम संयम से खाएं, कम खाएं। अधिक खाने से कुछ नहीं होता, कम खाइए ताकि आगे भूख लग जाए। और भोजन के समय पानी भी ना पिए, ये तो आजकल सब जान गए हैं, पर पालन कितने लोग करते हैं अब आप पर है कि भोजन से कम पहले 40 मिनट आप पानी पिए हैं, उसके बाद 40 मिनट बाद भोजन करिए, और जब भोजन कर लीजिए तो कम से कम 90 मिनट बाद जल पीजिए। इतना पालन कर लीजिए। और साथ साथ अगर आपके रसोई घर में 4 चीजें हैं उसको हटा दीजिए। एक तो सफेद नमक जो जहर है, चीनी जहर है, मैदा और रिफाइन तेल, ये 4 का विकल्प मौजूद है, इसलिए इन 4 को हटा के फेंक दीजिए। अगर ये 4 रहेंगे तो आप सामान्य रोग से कभी मुक्त नहीं हो सकते। सामान्य रोग मतलब ब्लड प्रेशर है, शुगर है, घुटने का दर्द है, ये सब आंखों का रोग है, ये आपको बना ही रहेगा, स्किन प्रॉब्लम बना ही रहेगा। तो अपने रसोई घर से ये 4 चीज हटा दीजिए। अब है कि भाई चीनी तो जरूरी है, चाय लेते हैं, खीर बनाते हैं, कुछ मीठा बनाते हैं, तो क्या लें फिर? तो विकल्प में या तो गुड़ है या धागे वाली मिश्री है, आप इसका प्रयोग करिए। वैसे भी चीनी से बेहतर चीजें हमारे बीच मौजूद है। ऑर्गेनिक चीनी भी आते हैं जो बिना केमिकल के तैयार होते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया गुड़ है और धागे वाली मिश्री है, आप उसका प्रयोग करिए। अब है नमक के जगह, सब जानते हैं सेंधा नमक और काला नमक का प्रयोग करिए। थोड़ा महंगा पड़ता है पर आपके स्वास्थ्य के सामने कोई मतलब नहीं। अगर आप बीमार होते हैं तो उससे ज़्यादा कीमत आप दवाइयों में दे देते हैं, तो दवा ना लेनी पड़े उसके जगह में आप बढ़िया सेंधा नमक खाइए। और मैदा का तो जरूरत ही नहीं है, वो आंतों का दुश्मन है, इसलिए किसी भी रूप में मैदा प्रयोग मत करिए। और रिफाइन तेल, जितने भी लोग हार्ट के मरीज बने हैं उस सब में सबसे बड़ा नंबर 1 पर जिम्मेदार रिफाइन तेल है। तो रिफाइन तेल के जगह में सरसों, तिल, मूंगफली का तेल प्रयोग करिए, शुद्ध देसी गाय का घी का प्रयोग करिए। ये क्रीम से निकला हुआ घी भी मत खाइए, जो बाजार में 600-700 रुपए किलो घी मिल जाते हैं क्रीम से निकला हुआ। अगर आपने इसका प्रयोग किया तब भी आपका हार्ट ब्लॉकेज होगा, नस नाड़ी जाम होंगे। इसलिए ये जो हार्ट की समस्या है, ये रिफाइन तेल सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। तो भोजन में इन 4 चीजों को हटा दीजिए, समय पर भोजन करिए, भोजन के समय पानी मत पीजिए, सात्विक भोजन लीजिए, और शाम को भी 7 बजे से पहले भोजन करके, और किसी को ड्यूटी जाना है, आपातकाल है तो 8 बजे तो कर ही लीजिए।
इसके पार मत जाइए। अगर इसके पार आप जा रहे हैं तो आप स्वस्थ नहीं रह सकते। चाहे आपको जो उपाय करना पड़े करिए, क्योंकि अगर आपने भोजन को सीरियसली नहीं लिया तब आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। और फिर भोजन आदि के बाद 2 घंटे बाद अगर 8 बजे आपने भोजन लिया तो 10 बजे 10:30 बजे विश्राम कर दो। और विश्राम करने जब जाइए तो सही विचार सुनकर सोइए। सत्संग सुन लीजिए, माता पिता गुरु को प्रणाम करके, थोड़ा सत्संग सुन करके, आत्मचिंतन करके फिर आप विश्राम करिए। फिर आप देखेंगे आपका मन भी शुद्ध, तन भी शुद्ध, विचार भी शुद्ध। और जब सुबह आप उठेंगे तो आपको लगेगा कि अब कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। अभी जब आप सो के उठते हैं तो चेहरा पर 12 बजा होता है, इतना टेंशन होता है, इतना तनाव होता है कि लगता है रात में कहीं लड़ाई करके आए हैं। वही विचारों की लड़ाई, हमारे भीतर कितने सारे विचार चल रहे हैं। शरीर रोगी है, मन रोगी है, विचार रोगी है, उसी का असर हमारे चेहरे पर दिखता है। लेकिन जब आप इन प्रक्रियाओं को पालन करेंगे तो सुबह जब आप उठेंगे तो आपको आनंद महसूस होगा, आपको परमानंद महसूस होगा। इसलिए संत जन कहते हैं कि आप आहार का ध्यान रखिए और साथ साथ इसके साथ साथ शयन का ध्यान रखिए, जागरण का ध्यान रखिए कि आपको सोना कैसे है, जगना कैसे है। और जितने भी फालतू का भोजन है, मैंने कहा थम्स अप, कोका कोला, चाय, कॉफी, इसका त्याग कर दीजिए। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, इसका त्याग कर दीजिए। इसके जगह में शुद्ध सात्विक भोजन लीजिए। अगर आप ये सारे कचड़े खाते हैं तो आप रोग को आमंत्रित कर रहे हैं। जैसे होता है ना, पैसा दे के बीमार बनना, और आप पैसा दे के अगर बीमार बन रहे हैं तो पैसा दे के फिर स्वस्थ बनेंगे, तो फिर ये कोई समझदारी तो नहीं हुई। आप निरोग हैं, मन को अच्छा नहीं लग रहा है तो पैसा दे के रोग खरीद लिए। अब रोग आ गया तो फिर ठीक करने के लिए फिर पैसा दिए। उससे अच्छा आप रोगी मत बनिए। हम लोग भी इतना यात्रा करते हैं, जहां तहां जाते हैं, लेकिन संयम में रहते हैं।